हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी का न्यू सिलेबस बताऊंगा कक्षा 10 का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदी के अलावा सभी विषय में 30% सिलेबस कम हो चुका है, तो मैंने इंग्लिश का, गणित का और सोशल साइंस का सिलेबस बना चुका हूं कि कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर आप लोग को पढ़ने हैं। तो अगर अभी तक आपने उस सब वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हिंदी का सिलेबस देख लेते हैं कि हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे कि लिखा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र सन 2021 से सन 2022 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो देखिए, गद्य हेतु आपका जो गद्य का जो ऑप्शन है किताब में, आपका जो गद्य है उसमें से पहला चैप्टर हटाया गया क्या लिखूं। ठीक है, जिसके लेखक है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, अगला चैप्टर हटाया गया है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, और अगला चैप्टर है पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जो कि जयप्रकाश भारती के, इसके लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो गद्य से आप लोग के 3 चैप्टर हटाए गए हैं, क्या लिखूं, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से और पानी में चंदा और चांद पर आदमी। तो नोट कर लीजिएगा, जो चैप्टर हटा दिए गए हैं उस पर गलत का निशान बना लीजिएगा इसको, इसलिए आपको इससे आप लोग को पता चल जाएगा कि हमें उस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब देख लेते हैं काव्य से। काव्य का मतलब होता है पद्य से। वो गद्य से 3 चैप्टर हटाए गए हैं, अब पद्य से देख लेते हैं। जो नई कविता के जैसा रहता है उसी को पद्य कहते हैं। ठीक है, तो पद्य में सुमित्रा नंदन पंत, जिनका है चंद्रलोक में प्रथम बार। ठीक है, जिनका काव्य है चंद्रलोक में प्रथम बार। अगला है महादेवी वर्मा, इनकी है वर्षा सुंदरी के प्रति। ठीक है, अगला है माखनलाल चतुर्वेदी, जिनकी है जवानी, ये हटा दिया गया है। केदारनाथ सिंह का नदी, अशोक वाजपेयी का युवा जंगल। तो इतने सारे जो चैप्टर हैं वो हटा दिए गए। ठीक है, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं संस्कृत से क्या क्या हटाया गया है। तो संस्कृत में से एक चैप्टर है केम किंग वर्धते। ठीक है, केन किम वर्धते, यह चैप्टर हटा दिया गया है। और अगला है अन्योक्ति विलासः, इसको भी हटा दिया गया है। संस्कृत से 2 चैप्टर हटाए गए हैं, केन किंग वर्धते और अन्योक्ति विलासः। तो ये तो आपके किताब से चैप्टर हटाए गए हैं। अब देख लेते हैं व्याकरण से क्या क्या कम हुआ है। तो संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण, तो पहले आता है समास। समास में 2 समास आप लोग को नहीं पढ़ने हैं, बहुब्रीहि और कर्मधारय समास। ठीक है, बहुब्रीहि और कर्मधारय समास आप लोग को नहीं पढ़ना है। संधि में वृद्धि संधि नहीं पढ़ना है। सर्वनाम में तद और युष्मत का रूप नहीं पढ़ना है। और धातु रूप में दृश्य और पक्ष का रूप आप लोग को नहीं पढ़ना है इस बार। ठीक है, तो इतने सारे व्याकरण से हटाए गए हैं। अब उपर्युक्त के अनुक्रम में, जैसा कि यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि लिखा गया है कि उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। अब यहाँ से जो जो दिया है ये 30% कटने के अलावा जो 70% है वो सब दिया है और इसको आप लोग को पढ़ना होगा। इसमें 70 अंकों की लिखित परीक्षा तथा 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य होगा। ये 70 और 30 मिलाकर आपके 100 नंबर के पूर्णांक हो जाएंगे। तो पहला आता है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग पढ़ना होगा। ख में आता है हिंदी पद्य का विकास का संक्षिप्त परिचय, इसमें रीति काल तथा आधुनिक काल के बारे में आप लोग को पढ़ना होगा। और दूसरा नंबर आता है गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से संदर्भ जानते आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या आता है, तथ्यपरक प्रश्न एक पूछे जाता है। ठीक है, एक पूछा जाता है। और अगला आता है काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से संदर्भ व्याख्या और काव्य सौंदर्य आप लोग से पूछा जाता है। ठीक है, और चौथे नंबर पे आता है संस्कृत गद्यांश अथवा पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए आता है। निर्धारित पाठों के लेखकों एवं कवियों के जीवन परिचय एवं रचनाएं, संस्कृत के निर्धारित पाठों से कंठस्थ एक श्लोक। ठीक है, जो प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है, जो प्रश्न पत्र में न आया हो आप लोग को एक श्लोक लिखना होगा। तो यहाँ से देख लीजिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इन्हीं के आधार पर आप अपनी तैयारी करते रहिए और अच्छे नंबर लाइए।
ठीक है। तो संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद से संधि, जो कि वहाँ एक दो संधि हटा दिया गया था, यहाँ पर यड़ संधि, परिभाषा, उदाहरण और पहचान पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। धातु रूप में लट, लोट, लिट, विधिलिंग और लंग लकारों में पठ का और हस का आप लोग को पढ़ना है। निबंध रचना में देख लीजिए कौन कौन सा आएगा, और यहाँ से आंतरिक मूल्यांकन। निर्धारित पाठ्य वस्तु, यहाँ पर देखिए लिखा गया है निर्धारित पाठ्य वस्तु, कौन कौन से चैप्टर आप लोग को पढ़ने हैं। मित्रता पढ़ना है जिसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। ममता पढ़ना है जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। भारतीय संस्कृति जिसके लेखक है राजेंद्र प्रसाद। और अजंता जिसके लेखक है भागवत शरण उपाध्याय। तो ये आप लोग को गद्य से पढ़ना है। काव्य से सूरदास हैं, तुलसीदास, रसखान, बिहारी लाल, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, अशोक वाजपेयी, श्याम नारायण पांडे। तो ये सब आप लोग को पढ़ना है। और देख लीजिए संस्कृत हेतु ये आप लोग को पढ़ना होगा। और यहाँ आता है निर्धारित पाठ्य वस्तु, इसमें आप लोग को किसी जो आपके जिला का खंड काव्य होगा उसी को आप लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। किसी का होता है, जैसे यहाँ पर दे भी दिया गया है कि जैसे मुक्ति दूत जो है वो किस किस जिले का है, आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव। इस जिले के जो बच्चे होंगे वो मुक्ति दूत पढ़ेंगे। इसी तरह अपने अपने जिले के आधार पर है खंड काव्य, कोई एक ही पढ़ना है, आप लोग को सारे नहीं पढ़ने होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर 10th की रेगुलर क्लासेस चलती हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।